यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां की मिट्टी की खुशबू और बैलों की घंटियों की आवाज हर किसी के मन को शांति देती है। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे कोई भी अब तक सुलझा नहीं पाया था। आइए इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर पर चलते हैं। कई सालों बाद अजय अपने दादा दादी के गांव लौट रहा था। शहर की भागदौड़ से दूर इस गांव की सादगी में कुछ खास था जिसे वह हमेशा मिस करता था। कितना सुकून है यहाँ। शहर की हलचल से कितना अलग, एकदम शांत और प्यारा। अरे अजय भैया, कितने साल बाद आए हो, अब तो हमें भूल ही गए थे। अरे नहीं रे, बस पढ़ाई में उलझ गया था। अच्छा, और शहर की चकाचौंध? वो सब बस दिखावा है, असली मजा तो यही है। चल घर चलते हैं। अजय का स्वागत पूरे गांव ने गर्मजोशी से किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही वह एक ऐसे रहस्य में उलझने वाला है जिसे हल करना आसान नहीं होगा। रात का समय था। चूल्हे के पास गांव के लोग बैठे थे और रघु काका अपनी कहानियों से सबको मंत्र मुग्ध कर रहे थे। अरे बेटा, तुम्हें पता है इस गांव में एक रहस्य भी है। कैसा रहस्य काका? इस गांव के पुराने कुएं के नीचे कभी बहुत बड़ा खजाना था जिसे राजा के सैनिकों ने छुपाया था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ काका? कहते हैं जो भी उस खजाने को ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं आया। अजय और गुड्डी की आंखों में चमक आ गई। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में कुछ छिपा हुआ था? अगले दिन अजय और गुड्डी कुएं के पास पहुँचे, लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया था। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ जाना मना है। चाची, बस यूं ही देख रहे थे कि कुआं अब भी उतना डरावना है या नहीं। इस गांव की पुरानी कहानियों को मजाक मत समझो। लेकिन अजय और गुड्डी ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। रात का समय था। चांदनी चारों ओर फैली थी और कुएं के पास हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। अजय और गुड्डी एक रस्सी लेकर कुएं की दीवारों को छूने लगे। तभी गुड्डी, देखो यहाँ कुछ तो है। यह क्या है? लगता है ये कोई नक्शा है। यह नक्शा उन्हें मंदिर और तालाब की ओर इशारा कर रहा था। अब वे इसे लेकर मुकुंद पंडित जी के पास गए। गांव का पुराना मंदिर जहां दीप जल रहे थे। अजय और गुड्डी मुकुंद पंडित जी के सामने बैठे थे और उनके हाथ में वह रहस्यमयी नक्शा था। बेटा, यह नक्शा सही दिशा दिखा रहा है, लेकिन बहुत संभल कर चलना होगा। ये खजाना तभी मिलेगा जब तुम सही जगह पर खुदाई करोगे। सुबह का समय था। मंदिर के पास तालाब के किनारे खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी और अचानक देखो, हमें कुछ मिला। तो ये वही खजाना है जिसके बारे में हमने सुना था और जिसे ढूंढने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह खजाना गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। गांव में उत्सव का माहौल था। मंदिर में पूजा हो रही थी। अजय और गुड्डी एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब मेरा गांव और भी खूबसूरत बन जाएगा। और हमें हमेशा याद रहेगा कि कुछ रहस्य हिम्मत से ही सुलझाए जा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत और इरादे से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। नगर के गैराज में काम करते हुए राजू और दीपू आपस में बातें कर रहे थे। भाई, मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन अपना खुद का गैराज खोल लेंगे, फिर जल्दी ही दूसरा, तीसरा और फिर हर शहर में अपना एक गैराज होगा। सच कह रहे हो भाई, कितना मजा आएगा।
दोनों खुशी से ऊपर की ओर देखते हुए अपने सपनों में खो जाते हैं। अचानक किसी ने उनकी पीठ पर जोर से धक्का दिया। दोनों चौंक कर अपनी कल्पनाओं से बाहर आते हैं। सामने गराज का मालिक खड़ा था। ग्रे शर्ट, काली पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा। तुम दोनों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। कल जो गाड़ी बनाई थी उसका ग्राहक फोन करके कह रहा था कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है और वो रास्ते में बंद हो गई है। ये इस महीने में 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे गराज से। मालिक, हो सकता है गाड़ी पहले से ही खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। खराब गाड़ियों को ठीक करना ही तुम्हारा काम है। अब बाहर निकलो यहाँ से। मालिक ने गुस्से में दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रात को राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे में उदास बैठे थे। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी थी। भाई, हम हर जगह मन लगाकर काम करते हैं, फिर भी हर जगह से निकाल दिए जाते हैं। किसी को हमारी कदर ही नहीं। हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं है। चल किसी दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। पर भाई, हम वहाँ करेंगे क्या? पैसे कैसे कमाएंगे? हम बाबा बनकर लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? जो माँ हमें दिया करती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में पहुंचने के बाद दोनों ने गेरुआ धोती पहन ली, कंधे तक बाल बढ़ा लिए, गले में रुद्राक्ष की माला डाल ली और पैरों में खड़ाऊं पहन ली। राजू बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। दीपू सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं, दीपेश्वर है, समझा? और मैं सिद्ध योगी हूँ। अब तू नगर में जाकर खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ। दीपू नगर में घूम घूम कर प्रचार करने लगा। हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। ये कौन बाबा हैं और कहाँ हैं? बहुत बड़े सिद्ध बाबा हैं, हर समस्या का हल है उनके पास। नगर के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे मिलने जाओ, पर हाँ, दान में कुछ लेकर जाना मत भूलना। धीरे धीरे नगर में खबर फैल गई और लोग राजू के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। बाबा, मेरी दुकान ठीक से नहीं चल रही, कृपा करें। आप जो भी दान लाए हैं बाबा के चरणों में रखें और उनसे गुरु मंत्र लें। दुकानदार ने पैसे रख दिए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्री राम, हर बिक्री के समय मन में ये नाम जपो, बिक्री बढ़ जाएगी। पर ध्यान रहे, ये मंत्र किसी को मत बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। इस तरह राजू और दीपू का ढोंग चलता रहा। फिर एक दिन राजा सूर्यदेव के महल से संदेश आया। राजा राजू से मिलने आया। हे सिद्ध योगी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप जितने तेजस्वी हैं, उससे भी अधिक महान हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और यह स्वर्ण, आभूषण और वस्त्र स्वीकार करें। राजू ने उपहारों को गौर से देखा और फिर राजा की ओर मुड़ा। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ। इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे क्षमा करें, मैं यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। दीपू हैरान रह गया। भाई, ये क्या कर दिया? इतनी दौलत छोड़ दी? दीपू, इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया कि ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा धन है। मुझे ये सब नहीं पता। मैं यहाँ पैसे कमाने आया था, साधु बनने नहीं। मैं जा रहा हूँ। दीपू गुस्से में गांव की ओर चल पड़ा और खुद बाबा बनने की योजना बनाने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी लालच ने उसे मुसीबत में डाल दिया। 4 डाकू उसे घेर लेते हैं। जो कुछ भी है निकाल, वरना जान से मार देंगे। डर के मारे दीपू ने अपनी सारी पोटली उनके हवाले कर दी। लेकिन तभी डाकुओं का सरदार बोल उठा। इसने मेरा चेहरा देख लिया, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। डर के मारे दीपू को अचानक राजू की बात याद आ गई। उसने आंखें बंद की और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। हे नारायण, मेरी रक्षा करो। हे नारायण, मेरी रक्षा करो।
अचानक सिपाहियों के घोड़ों की टाप सुनाई दी। डाकू घबरा गए और भाग निकले। दीपू ने चैन की सांस ली और तुरंत भागकर राजू के पास वापस आया। राजू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर भटक गया था। अब मैं भी तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का सच्चा धन कमाना चाहता हूँ। राजू ने मुस्कुराकर दीपू को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि असली कामयाबी ईमानदारी, मेहनत और सच्चे ज्ञान से ही मिलती है। अगर हम सिर्फ पैसे और शोहरत के पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कुछ पा लें, लेकिन असली खुशी और सुकून नहीं मिलेगा। कहते हैं हर गांव में कुछ चीजें अपनी पहचान होती हैं। गांव पीपलिया की पहचान थी, गांव का वह पुराना पीपल का पेड़। लेकिन एक दिन उसी पीपल ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। यह कहानी उसी दिन की है। मोहन शहर से अपने गांव लौटा था। जैसे ही गांव के रास्ते पर पहुंचा, दूर से पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वही पुराना पेड़ जिसकी छांव में बचपन बीता था। पर इस बार सब कुछ बदला बदला लग रहा था। गांव के लोग परेशान थे। मोहन धीरज से पूछा, भाई क्या हुआ? सब इतने उदास क्यों हैं? सरकार ने सड़क बनाने का फैसला किया है। वह पीपल को काटना चाहते हैं। बिंदिया, जो हमेशा गांव के मुद्दों पर सबसे पहले बोलती थी, चिल्ला पड़ी। ये पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारे दादा परदादा का इतिहास है। इसे काटना मतलब हमारी पहचान मिटा देना है। रामलाल मुखिया जी ने कहा, बिंदिया, हम क्या कर सकते हैं? सरकार का फैसला है, विरोध करेंगे तो पुलिस आएगी। मोहन चुपचाप सब सुन रहा था। पीपल बचाने का कोई उपाय करना जरूरी था। रात को मोहन चाचा किशन से बात की। वे बोले, बेटा, यह पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं, यह गांव की आत्मा है। जब अकाल पड़ा था तब इसी पेड़ ने गांव को जिंदा रखा। इसकी छाल से दवा बनी, इसकी छांव ने जानवरों को बचाया। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी आंखों में आंसू थे। मोहन ने ठान लिया कि मैं पीपल को नहीं कटने दूंगा। मोहन ने गांव वालों को समझाया कि अगर हम सब मिलकर विरोध करेंगे तो सरकार को फैसला बदलना पड़ेगा। बिंदिया ने सोशल मीडिया पर गांव की तस्वीरें और वीडियो डाले। मोहन ने शहर के कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। गांव वालों ने फैसला किया कि जब तक पीपल नहीं बचता, वे दिन रात उसकी छांव में पहरा देंगे। एक दिन बुलडोजर आया। पुलिस गांव में आई, पर गांव का हर आदमी, औरत, बच्चा पीपल के चारों ओर खड़ा हो गया। बिंदिया ने जोर से कहा, अगर यह पेड़ कटेगा तो पहले हमें हटाओ। मीडिया के लोग भी वहां पहुंच गए। उनकी आवाज सरकार तक पहुंची। आखिरकार सरकार ने सड़क का रास्ता बदलने का फैसला किया। पीपल बच गया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि एकजुटता में ताकत होती है। अगर हम अपनी विरासत को बचाने के लिए खड़े हों, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। पर्यावरण और विरासत को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी है। करमहवा गांव के दो जुड़वा भाई रामू और श्यामू का जीवन एक ही घर में शुरू हुआ था, लेकिन उनकी सोच और कर्मों ने उन्हें बिल्कुल अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। रामू मेहनती, ईमानदार और दयालु था, जबकि श्यामू लालची और चालाक। यह कहानी उनके जीवन के एक ऐसे मोड़ की है जिसने सब कुछ बदल दिया। आज ही सुनती हो, मैं खेत जा रहा हूँ कुछ काम करने। सोनू को देखते रहना, कहीं जाने ना पाए। ठीक है, जाइए, लेकिन शाम को खाने का इंतजाम कैसे होगा? कुछ लेते आइएगा, घर में कुछ भी नहीं बचा है। रामू अपनी पत्नी और बेटे सोनू के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। गरीबी ने उसे कभी कमजोर नहीं किया, लेकिन हालात मुश्किल थे। दूसरी ओर उसका भाई श्यामू बेईमानी और ठगी में विश्वास रखता था और हमेशा
रामू से आगे निकलने के रास्ते तलाशता रहता था। रामू रोज रोज मेहनत करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। इसका खेत भी मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। श्यामू चोरी छिपे रामू का पीछा करता हुआ खेत तक चला जाता है और छुपकर उसे देखता रहता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। घर में अनाज भी खत्म हो गया और अभी बोवाई के लिए भी कुछ नहीं है। थकान से चूर रामू एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाता है और नींद के आगोश में चला जाता है। श्यामू यह देखकर मन ही मन खुश होने लगता है। अरे वाह, यह तो यहाँ आराम फरमा रहा है। अच्छा है, अगर यह और इसकी बीवी बच्चा भूख से तड़प कर मर जाए तो इसकी सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। शाम ढलने लगती है और अचानक रामू की आंख खुल जाती है। उसे ध्यान आता है कि उसकी पत्नी और बेटा भूखे उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन बिना रुके वह घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिलते हैं जो बहुत थके और प्यासे लगते हैं। बेटा, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी सहायता करो, तुम्हारा भला होगा। बाबा, मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चा भूखे हैं, लेकिन आपको पानी लाने की कोशिश करता हूँ। रामू अपने मन में दुविधा महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी संवेदनशीलता ने उसे मजबूर कर दिया कि वह पहले इस वृद्ध की मदद करे। यह सब श्यामू छुप कर देख रहा था। वाह, और मूर्खता कर ले, अब यह पानी के चक्कर में पड़ा है। घर पहुंचते पहुंचते इसका बच्चा भूख से मर जाएगा। श्यामू यह सोचकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रामू पास के कुएं से पानी लेकर लौटता है और साधु को पिलाता है। बेटा, तुमने मेरी सहायता की है, बदले में यह अनाज लो और अपने घर ले जाओ। इससे तुम्हारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। रामू खुशी खुशी अनाज लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसे देखकर राहत महसूस करती है और झटपट खाना बनाती है। उस रात पूरा परिवार भूख मिटाकर चैन की नींद सोता है। अगले दिन रामू खेत में कुदाल चला रहा था कि अचानक उसे मिट्टी के नीचे से खट खट की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से मिट्टी हटाकर देखता है तो एक घड़ा निकलता है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए होते हैं। हे भगवान, यह तो वही साधु थे जिनकी मैंने सहायता की थी। लगता है वे भगवान थे जिन्होंने मेरी परीक्षा ली और अब मुझे इनाम दिया। रामू इस धन से अपने घर की हालत सुधारता है और एक सुखी जीवन बिताने लगता है। ये देखकर श्यामू दंग रह जाता है। काश मैंने भी अच्छे कर्म किए होते। ये सब मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? श्यामू को समझ आ चुका था कि बेईमानी और लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो दूसरों की भलाई करता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। लालच और बेईमानी से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। मेहनत और ईमानदारी का फल देर सवेर जरूर मिलता है।